द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दो ऐसी चीजें हुई हैं जिनको शायद देखकर भाजपा अभी सख्ते में होगी, भाजपा सदमे में होगी, और कोई और सा राजनीतिक दल होता तो शायद वो शर्म से पानी पानी हो जाता। आप भी देखेंगे, दंग रह जाएंगे। एक तो है सत्यपाल मलिक जी का बयान, जो गवर्नर है, और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी हैं, एक मंडल के उपाध्यक्ष, उनके घर से पैसों का निकलना, उनके घर से शराब निकलती हुई दिख रही है। लिफाफे ऐसे हैं जिनको देखकर हर कोई हैरान परेशान है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा और आपको खुद समझ में आएगा कि भाजपा की हालत अब क्या हो गई है इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले, कि शायद जीतना असंभव मान लिया है भाजपा ने। तब तो ऐसे कामों के अंदर लग गई है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कहाँ का है, इन 5 राज्यों का है या इनसे बाहर का है, पर है चुनावी राज्य का। आप खुद देखिए कैसे भाजपा के एक अधिकारी, पदाधिकारी के घर से जो लिफाफे निकल रहे हैं प्रचार के, उसमें से 500 के नोट भी साथ में निकल रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए। और सत्यपाल मलिक जी का जो बयान है, उसने भाजपा के बहुत से नेताओं की नींद उड़ा के रख दी है। वो भी, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष के यहाँ लगभग 1000 पेटी दारू जो है वो पकड़ाया गया है। ये देखिए, ये पूरी इनके कमरे में दारू भरी हुई है। ये देसी दारू इन्होंने यहाँ रखी हुई है, बाहर पूरी देसी दारू रखी हुई है इन्होंने। लगभग 1000 पेटी जो है ये पुलिस की कार्रवाई चलते हुए। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पैसे, शराब और सारी चीजें बंटने के लिए रखी गई थी, जो छापेमारी की कार्यवाही के अंदर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष घर से बरामद हो गई। तो ये क्या क्या, कैसा कैसा खेल चल रहा है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये बंगाल का है या नहीं है, अभी का है या नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार का। इसको देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आती दिख रही है। अब भाजपा ही बताएंगे कि ये कहाँ का है और क्यों है। भैया, क्यों लिफाफों में से, जो प्रचार के लिफाफे हैं उसमें से 500 के नोट निकल रहे हैं? क्यों ऑफिस में से शराब की बोतलें जो बंटने की थी वो निकल रही हैं? इसका जवाब तो भाजपा ही दे सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आएगा साम दाम दंड भेद की परिभाषा क्या है। ये इस हालत से अगर चुनाव जीतने की कोशिशें हैं तो फिर जमीन वाकई जो है पूरी तरह से हिल चुकी है, पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। ये वीडियो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, लेकिन एक बात और है, कल ही ममता बनर्जी ने क्या कहा आप जानते हैं? ये छापा भी है अखबार ने। बांकुरा की रैली में ममता बोली, बीजेपी वाले पैसे दे तो ले लेना, लेकिन वोट टीएमसी को ही देना। अब यहाँ पर पैसों का जिक्र भी हो रहा है। कौन कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी। और उसके साथ साथ जसविंदर सिंह सारन है जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। लिखा तो बंगला में है, ऊपर नीचे तो लगता है जैसे बंगाल चुनाव से ही संबंधित हो, लेकिन आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा ये कहाँ से था। इसके साथ साथ सत्यपाल मलिक जी का जो मैंने आपसे बात कही थी, उसको देखकर, उनके बयान को पढ़कर, सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लू आइड गवर्नर कहा जाता है सत्यपाल मलिक साहब को। इन्होंने ही कश्मीर के अंदर जो सारे काम भाजपा की सरकार के साथ किए वो सबके सामने है। फिर गोवा भेजा गया, अब ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है। सत्यपाल मलिक जी को बहुत दुख है किसानों के आंदोलन को लेकर, जिस तरह से सरकार का रवैया है। वो इससे पहले भी कह चुके कि मैंने राकेश टिकैत के ऊपर एफआईआर रुकवाई, मैंने सरकार को समझाया कि ये गलत कर रहे हो किसानों के साथ। अब जो उन्होंने कहा है उसने बहुत सौ को दंग कर दिया है। न्यूज़ 24 ने इसको छापा भी है। सत्यपाल मलिक जी जो मेघालय के राज्यपाल हैं, उनको कोट करके लिखा, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और भाजपा की शायद सरकार में मंत्री भी रहे हैं और शायद मोदी सरकार में ही मंत्री रहे हैं। जाट नेता हैं वैसे। इन्होंने कहा, इनका स्टेटमेंट न्यूज़ 24 में जो छापा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, अब तक कोई बोला भी नहीं। ये सब मेरी आत्मा को दर्द देता है। सत्यपाल मलिक, राज्यपाल मेघालय। किसानों की मौत के ऊपर बात है, किसानों की शहादत को लेकर बात है
और यही बात कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने सदन में कही थी, तो बहुत गोदी मीडिया ने तमाशा बनाया था और अध्यक्ष ने मना भी कर दिया था और शर्म आनी चाहिए, भाजपा के सांसदों को खड़े भी नहीं हुए थे। राहुल गांधी जी ने अपना भाषण जब शुरू किया था बजट सत्र के दौरान, उन्होंने उसमें कहा था कि मैं 2 मिनट का मौन रखना चाहता हूं और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने साफ कह दिया था, जो भाजपा सरकार ने चुना है जिनको, उन्होंने कि कोई ऐसा मौन नहीं रखा जाएगा, कार्रवाई करेंगे। फिर भी कांग्रेस के और दूसरे दलों के सांसद खड़े हुए थे, मौन रखा था शांति के लिए, उनकी आत्माओं को, जो किसान शहीद हुए थे। बीजेपी का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ था, यहाँ तक कि अध्यक्ष भी जो सदन के हैं वो भी खड़े नहीं हुए थे। अब यही बात किसने कही है? सत्यपाल मलिक जी ने। सत्यपाल मलिक जी सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर मोदी सरकार के कार्यकाल में जो रहे हैं, अभी भी हैं, सिटिंग गवर्नर हैं। उनका कहना क्या है, कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, अब तक कोई बोला भी नहीं, ये सब मेरी आत्मा को दर्द देते हैं। सत्यपाल मलिक, राज्यपाल मेघालय। कुछ दिनों के बाद आपके पास खबर आएगी कि शायद सत्यपाल मलिक जी को हटा दिया गया हो, महामहिम राज्यपाल हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए उसके साथ यही होता है। सत्यपाल मलिक जी ने अपने बयान में भी अब एक दिन कहा था, उनसे लोगों ने पूछा था, उन्होंने कहा कि मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप गवर्नर हैं, गवर्नर को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा मैं रबर स्टैम्प नहीं बन के रह सकता, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा, सत्यपाल मलिक जी ने एक जगह पर, कि भाई मुझसे लोगों ने ये भी कहा कि गवर्नर हैं, और आगे जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे जो बनना था मैं बन गया, जो करना था मैंने कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं बनना। तो आप हालात समझ सकते हैं कि भाजपा के जो करीबी लोग माने जाते हैं उनके अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, और उसके बावजूद भी किसानों के लिए समर्थन की जगह साक्षी महाराज कहते हैं ये खालिस्तानी और देशद्रोही हैं। मुझे हैरत होती है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से सिखों से, हमारे सिख भाइयों से, जाट भाइयों से वोट भी मांगने की हिम्मत करेगी। ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया कि भाजपा का एक पदाधिकारी किस तरह से उसके घर पे से नोटों के लिफाफे निकले, बांटने के जो रखे थे, शराब की बोतलें निकली। अरे भाई, आज का वीडियो भले ही ना हो, अगर वो बाद में ये निकले भी, जबकि बंगाल का बताया जा रहा है, लेकिन नहीं भी हो तो है तो भाजपा का। यही साम दाम दंड भेद से चुनाव जीता जाता है क्या? आपको समझ में आ गया होगा कि अब इनकी पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी है। ईवीएम मैया का साथ ना हो तो शायद भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस भी खो दे। इस वीडियो को आगे बढ़ा के बताइए। एक चीज तो ये कि किस तरह से पैसा, शराब, क्या इस स्तर पे आके अब राजनीति की जाएगी? और खंडन करना चाहिए भाजपा को आके कि भाई ये वीडियो अभी का नहीं है तो कब का है, ये बताना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ दर्शा रही हैं, बहुत कुछ संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई है। आने वाले, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा का 5 राज्यों के चुनाव में से कोई भी चुनाव ये जीतेंगे। और फिर सत्यपाल मलिक जी का खुद ये कहना, जेजेपी इनके समर्थन में है सरकार में, हरियाणा में, उसके विधायक का ये कहना कि हमें तो लोहे के कपड़े पहन के जाना चाहिए जनता के बीच में, पब्लिक हमें बात नहीं करने देगी, आने नहीं देगी, क्षेत्र में घुसने नहीं देगी, मारेगी। इसके बावजूद भी गोदी मीडिया खामोश। ये क्या है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? फैसला आपका है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों से सवाल कीजिएगा जो अनभक्त बने बैठे हैं कि क्या कहेंगे वो इन सारी चीज़ों के ऊपर, ताकि आपको भी उनको समझाने में आसानी हो। आने वाले जो चुनाव हैं राज्यों के, ये भाजपा के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन देश के लिए इतना बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए बन जाए, ये भी अच्छा नहीं है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।